एक छोटी सी बच्ची के साथ उसको किडनैप करने का प्रयास किए, उसके घर में जाके गुंडागर्दी किया गया, उनके परिवार को मारा गया। कहीं ना कहीं किसी का संरक्षक है, तभी अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। इस सरकार से, प्रशासन से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पिछले दिनों लुंड्रा ब्लॉक के अंतर्गत कुंदीकला ग्राम में जो घटनाएं घटित हुई, वहां से ये पता चला कि वहां पे जो लोग बलपूर्वक जो लड़की के साथ छेड़खानी किए हैं, वहाँ पे जो लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, किडनैपिंग का आरोप लगाया है, वो सब मामले को लेके भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं वहाँ पे आए। आज माननीय जो एसपी महोदय हैं यहाँ पे उनसे बात करने के लिए, उनसे कंप्लेन दर्ज करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि क्या घटना है और क्या कार्रवाई हो रही है। हेलो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आज आप जो एसपी साहब से मुलाकात की हैं शिकायत को लेके, वो किस मामले पे था और क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं और एसपी साहब से निवेदन भी करने आए हैं कि वो पीड़ित परिवार के पक्ष से कि कहीं ना कहीं वहाँ के गांव के लोग आक्रोशित हैं, पीड़ित परिवार दुखी हैं कि अभी तक 1 तारीख की घटना है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। बयान 10 तारीख को हो चुकी है और अभी आश्वासन दिए हैं एसपी साहब के पास को एक्ट लग गया है। अब लग गया है, 10 तारीख को बयान हुआ करने के बाद आज तक नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा यहाँ यही पूछने के लिए आई हैं कि आप कब करेंगे कार्रवाई। तो अभी आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। मैं आपका नाम और प्रोफाइल जानना चाहूँगा, वो जरूरी है। मैं चंपा देवी पावले, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री हूँ। जी। तो मैम मान लीजिए, क्या ऐसी बात है कि महिलाओं को इस तरह का एप्लीकेशन लेके आना पड़ता है पुलिस महोदय के पास और इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है? जो कुछ भी घटना वहाँ पे घटित हुई, एक बच्ची को बहकाने की कोशिश की गई, उसके साथ रेप करने का भी ट्राई किया गया, तो वो किस हद तक सच है और वो कैसा फील कर रहे हैं? जो मतलब पीड़ित लोग हैं वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या उनका विश्वास उठ रहा है या फिर क्या वो सोच रहे हैं? अभी इस सरकार से, प्रशासन से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है और इसको हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और वहाँ के गांव वाले पूरे मिलके हम सरकार को जगाना चाहते हैं। बार बार ये ज्ञापन देना पड़ रहा है सरकार को, बार बार आके प्रशासन को बोलना पड़ रहा है कि कार्रवाई करें, पर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि किसी के संरक्षक में, किसी के दबाव में आके सरकार उस पर कार्रवाई, जो खुलेआम जो घूम रहे हैं अपना जो कांड करने वाले हैं अपराधी, वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनको न तो भय है सरकार से, न प्रशासन से भय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको सभी का, सरकार और प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, तभी खुलेआम अपराधी घूम रहा है। तो बस यही अपील कर रहे हैं, सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं, प्रशासन से, एसपी साहब से भी यही निवेदन करने यहाँ तक हम पहुँचे हैं। जी मैम, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, राजनीति का अपना एक अलग महत्व होता है। जी हाँ, प्रशासन का एक अपना महत्व है, लेकिन आप बात करें कि राजनीति और हो रही है प्रशासन को लेकर, प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके ऐसे कार्य कर रहा है, ये किस हद तक सच है मैम? नहीं, इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी का संरक्षक है, तभी अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक छोटी सी बच्ची के साथ उसको किडनैप करने का प्रयास किए, उसके घर में जाके गुंडागर्दी किया गया, उनके परिवार को मारा गया। मगर एक बच्ची 14 साल की है और 14 साल की एक नाबालिग बच्ची, पास्को एक्ट लगना चाहिए, पर 1 तारीख की घटना है, 10 तारीख को पास्को एक्ट लग रही है, तो कहीं ना कहीं इससे ऐसे पता लग रहा है कि प्रशासन एक तो दबाव में है और दबाव के चलते ये कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं कर पा रही है। बस। और मैम आने वाले दिनों में मान लीजिए, अगर ये जो अपील है, जो शिकायत है, अगर पूरी नहीं होती है, तो उसको लेके आप किस तरह से धरने पे जाएंगी या फिर आगे आपका क्या प्लान है? यहाँ से पास्को एक्ट पे कार्रवाई जल्दी नहीं करेंगे तो हम सरगुजा की जितना महिला हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, हम पूरा महिला मिल के एसपी कार्यालय का घेरावा करेंगे, कलेक्टर का घेरावा करेंगे और रुग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जी। तो आज एसपी साहब से बात हुई तो क्या आश्वासन मिला? क्या आपको पॉजिटिव चीज़ लगा कि नहीं हमें थोड़ा वेट करना चाहिए या कुछ बेहतर हो सकता है?
नहीं, एसपी साहब अभी बोले हैं 10-15 दिन का समय किए हैं कि 10-15 दिन के अंदर में हम कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम 10-15 दिन वेट करते हैं और वेट करने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम एक छोटी सी बच्ची की मामला है, हमारे एक सम्मान की बात है, उस सम्मान के लिए हम उस बच्ची के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में है और जहाँ तक हो सके हम लड़ाई लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी कुंदीकला गांव में जो सौहार्द को लेके जो बहुत सारी उथल पुथल हुई है, जिसको कि राजनीति रंग दिया जा रहा है, मजहब का रंग दिया जा रहा है, वो किस हद तक सही है मैम, किस हद तक गलत है? देखिए, हम तो उसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम बच्ची के पक्ष से आए हैं और बच्ची के लिए न्याय के लिए हम लड़ेंगे बस। थैंक यू मैम, आप हम लोगों से बात किए। चलिए, धन्यवाद। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो शिकायत दर्ज की है और एसपी महोदय ने आश्वासन दिया है इन्हें कि पास्को एक्ट लग गया है क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। और इन्होंने एक बात कही है कि 15 दिन तक ये वेट करेंगे। हालांकि अभी तक इनके मन में सरकार के प्रति कहिए या फिर जो प्रशासन है उनके प्रति विश्वास है और 15 दिन तक वेट करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जैसा उन्होंने बताया कि वो ज़िले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जितनी भी महिलाएं हैं इकट्ठित होकर धरना प्रदर्शन करेंगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों में क्या कार्रवाई होगी हम उसकी भी जानकारी देंगे। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहे, बने रहिए। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।